हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको टैली और अकाउंट्स में। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम टैली ERP9 में एक नया फीचर पढ़ेंगे और इस फीचर का नाम है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। तो चलिए अब जानते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फीचर क्या है। देखिए, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, कंपनी है और उस कंपनी या बिजनेस में जो भी सामान आप कस्टमर को बेचते हैं, यानी कि होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से परचेज करके, तो वो आइटम अगर आपके शहर में मान लीजिए कई आपके गोडाउन है जिसमें उस मटेरियल को आप रखते हैं, तो एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में उस जो भी आपके स्टॉक है उसे जो ट्रांसफ़र आप करते हैं एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, तो उसकी एंट्री आप यहाँ पे टैली ERP9 में कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका शहर में 3 गोडाउन है और जो भी आपका बिजनेस है, मान लीजिए आपका एक शोरूम है इलेक्ट्रॉनिक का, तो ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता कि आप सारा आइटम आप उसी शोरूम में रखें। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके शहर में 3 गोडाउन है तो मान लीजिए अगर आपने सारा जितना भी स्टॉक आपने परचेज कर रखा है वो अगर आपने एक गोडाउन में रखा है, तो उस एक गोडाउन से आप जो बाकी 2 गोडाउन है उसमें आप ट्रांसफर कैसे करेंगे, उसकी एंट्री आप यहाँ पे किस तरह से पास करेंगे, तो ये हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आप टैली सीखना चाहते हैं या अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ओपन करेंगे टैली ERP9 और क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो हम यहाँ पे जाएंगे वर्क इन एजुकेशन मोड में, इसको करेंगे एस्केप और उसके बाद आप ऑल्ट F1 दबा के कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर लेना। तो मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। चलिए हम अपने बिजनेस को नाम देते हैं रोहित इलेक्ट्रॉनिक, ELECTRONIC। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं और यहाँ पे मैंने एड्रेस भी डाल दिया और उसके बाद अपना जो भी स्टेट है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे स्टेट चूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद जो भी अपना फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं, तो ये आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इन सारी चीज़ को यहाँ पे स्किप करना है एंटर दबा के और इसको करा देना है यहाँ पे एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट कराने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो कंपनी है वो सक्सेसफुली बन चुकी है और आप चुके हैं गेटवे ऑफ टैली पे। तो गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको सबसे पहले दबाना है अपने कीबोर्ड से F11 आपको कुछ कंपनी फीचर्स आपको देता है जो आपको यहाँ पे यस कराना होगा, जिसके बाद इस फीचर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे F1 दबा के आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में और इन्वेंट्री फीचर में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंदर ही आपको एक पहला ऑप्शन दिखेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन का। इसको आपको क्या करना है, आपको यस कराना है। यस कराने के बाद आपको बस एंटर करके इसको करा देना है एक्सेप्ट। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एस्केप दबा के बैक आना है और फिर से आना है गेटवे ऑफ टैली में और इस बार आपको क्या करना है, अपने गोडाउन ऐड करने हैं। जितने गोडाउन आपके शहर में हैं जहाँ पे आप अपने बिजनेस का सामान रखते हैं वो सारे गोडाउन को आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो मास्टर्स के अंदर सेकंड ऑप्शन जो कहते हैं इन्वेंट्री इन्फो का, इसमें आपको जाना है और जैसे आप वहाँ पे गोडाउन को यस कराएंगे तो यहाँ पे आपको एक चौथा ऑप्शन अलग से दिखेगा गोडाउन का। तो इसमें आप यहाँ पे जाके अपने गोडाउन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे अपना गोडाउन का नाम आप यहाँ पे डालेंगे जिस नाम से आपका गोडाउन है। चलिए मैं यहाँ पे गोडाउन का नाम ऐड कर देता हूँ, मानक नगर। तो ये पहला गोडाउन है, इसको हम यहाँ पे प्राइमरी में डाल देंगे और इसको आपको यहाँ पे बस रहने देना है, बस एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराना है। इसके बाद सेकंड गोडाउन हम ऐड करेंगे और इसको भी आपको यहाँ पे प्राइमरी में रहने देना है और इसको भी एंटर दबा के एक्सेप्ट कराना है। एक और गोडाउन हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इसको भी हमने यहाँ पे ऐड करा दिया, प्राइमरी में डालेंगे और इसको करा देंगे एक्सेप्ट। इसके बाद हम एस्केप दबाएंगे। एस्केप दबाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यूनिट ऑफ मेजर को ऐड करेंगे, यानी कि जो भी आइटम आप खरीदते हैं उसका यूनिट ऑफ सोल्ड क्या है। तो यहाँ पे हम पीसेस कर लेते हैं, PIECES, यहाँ पे आपको फॉर्मल नेम डाल देना है, इसको करा देना है एक्सेप्ट। और उसके बाद फिर से हम यहाँ पे एस्केप दबा के पीछे आएंगे और इस बार हम क्या करेंगे, उस एग्जैक्ट आइटम को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे जो आप परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से, जिसे आप कस्टमर को बेचेंगे बाद में, और फिलहाल आप उसको गोडाउन में रखेंगे क्योंकि शोरूम में आपकी जगह नहीं है। तो यहाँ पे चलिए एक आइटम हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। चलिए वॉशिंग मशीन आप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, वॉशिंग मशीन। ये हम अपने जो गोडाउन है उसमें रखेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, प्राइमरी में डाल देंगे और यूनिट ऑफ सोल्ड रहेगा यहाँ पे पीसेस में। और ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इनको एंटर दबा के आप यहाँ पे करेंगे एक्सेप्ट। इसके बाद हम फिर से दबाएंगे एस्केप और इस बार अब हम क्या करेंगे, उसे परचेज करेंगे। वॉशिंग मशीन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि ये हम खरीदेंगे। और चलिए अब फाइनली इसकी एंट्री करते हैं कि अगर हम इन वॉशिंग मशीन को परचेज करेंगे मैन्युफैक्चरर से तो इसकी एंट्री क्या होगी और किस तरह से हम इसे गोडाउन में एलोकेट करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद ट्रांजैक्शन के अंदर जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है अकाउंटिंग वाउचर्स का,
इस पर हम यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है F9, क्योंकि आप परचेज़ करेंगे तभी तो कस्टमर को बाद में बेचेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जिससे आप परचेज़ करेंगे उसका इनवॉइस नंबर उस सेलर का आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद यहाँ पे पार्टी नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप कैश में खरीद रहे हैं तो कैश कर दीजिएगा, और अगर आपने उधार में खरीद रखा है तो आप एक क्रेडिटर का लेजर बना लेना। तो फिलहाल हम एज्यूम करते हैं कि हमने कैश में खरीदा है, और ये सब आप सप्लायर का डिटेल यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ये तब इम्पोर्टेंट होता है जब आपने उधार में खरीदा है। आप स्किप कर सकते हैं एंटर दबा के, या कीबोर्ड से सिंपली आप Ctrl+A आप दबाएंगे तो स्किप हो जाएगा। परचेज लेजर हमेशा परचेज में जाता है, तो परचेज का यहाँ पे लेजर नहीं है, लेजर बना लेते हैं। कैसे बनाना है, Alt+C दबाएंगे और यहाँ पे हम डाल देते हैं परचेज हो गया, और इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। परचेज अंडर जाता है परचेज के, और यहाँ पे हम परचेज को चूज कर लेते हैं, और बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस एंटर दबा के आपको यहाँ पे स्किप कर देना है। तो परचेज लेजर हमेशा परचेज में जाता है, और क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, नेम ऑफ आइटम में हम जाएंगे W, तो हमने एक आइटम ऐड किया था ना वॉशिंग मशीन, तो वो हम यहाँ पे खरीदेंगे। और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे एंटर मारेंगे, ये पूछेगा कि किस गोडाउन में आप रख रहे हैं इसको, तो कोई भी एक गोडाउन को आप चूज करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक गोडाउन चूज कर लेता हूँ। तो चलिए आनंद नगर नाम का एक गोडाउन है, मान लीजिए सबसे बड़ा गोडाउन है, यहाँ पे मैं ऐसे चूज कर लेता हूँ। कितने क्वांटिटी आपने खरीदा है, हमने खरीदा है मान लीजिए 25 क्वांटिटी। रेट क्या है, 20,000 की वॉशिंग मशीन है, और यहाँ पे यूनिट ऑफ सोल्ड पीसेस आ जाएगा। तो 5 लाख रुपए का आपने माल जो है आनंद नगर गोडाउन में रख लिया। क्या रखा, वॉशिंग मशीन। एंटर दबा के स्किप करेंगे, यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पे आपको क्या कर देना है, एक्सेप्ट करके यहाँ पे नरेशन डाल देना, बीइंग वॉशिंग मशीन परचेज फॉर कैश, तो ये आप डाल देना। मैं क्योंकि आपको सिखा रहा हूँ तो फटाफट चीज़ें हो जाए, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हम नरेशन यहाँ पे नहीं डालेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको करा देना है यहाँ पे एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एंट्री पास कर दी है, और हम देखते हैं कि इस सामान को जो आपने वॉशिंग मशीन खरीदा है ये आपने किस गोडाउन में रखा है। तो इसके लिए आपको रिपोर्ट्स में जाना होगा और स्टॉक समरी में जाना होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप अपने कीबोर्ड से Alt F1 दबाएंगे तो ये आपको दिखाएगा वॉशिंग मशीन इस गोडाउन यानी कि आनंद नगर का जो गोडाउन है उसमें आपने 25 पीसेस रखे जिसकी प्राइस 20,000 है, और 5 लाख वैल्यू का आपने वॉशिंग मशीन इस गोडाउन में रखी है। अब मान लीजिए कि आने वाले समय में आप कुछ और भी आइटम खरीदेंगे, तो जब और आइटम आप खरीदेंगे तो जो आपका गोडाउन है वहाँ जगह की कमी पड़ सकती है। तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में जो आपने यहाँ पे वॉशिंग मशीन खरीद रखी है इसको आपको दूसरे शोरूम में या दूसरे जो गोडाउन है उसमें भी आपको ट्रांसफर करना पड़ सकता है। तो इस गोडाउन में जो आपने माल रखा है इसको दूसरे गोडाउन में आप कैसे शिफ्ट करेंगे, तो उसकी एंट्री आप यहाँ पे आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको दबाना होगा एस्केप। हम बैक आएंगे और इस बार हम जाएंगे ट्रांजेक्शन के अंदर, जो दूसरा ऑप्शन जो कहता है इन्वेंट्री वाउचर का, तो इसमें हम यहाँ पे जाएंगे। और जैसे आप जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे आपको एक फीचर मिल गया जो कहता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, यानी कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में आप अपना जो स्टॉक है उसे आप कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सोर्स कंजम्पशन, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उस मटेरियल को चूज करना होगा, उस स्टॉक को चूज करना होगा जो आपने खरीद रखा है जिसको आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो आपको किसको ट्रांसफर करना है, किस मटेरियल को करना है, किस स्टॉक को करना है, आपको करना है वॉशिंग मशीन को। तो वॉशिंग मशीन जैसे आप यहाँ पे W लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख के आ गया वॉशिंग मशीन, और मौजूदा में आपके पास कितने पीसेस है, 25 पीस। तो आप यहाँ पे इसको यहाँ पे ओके करेंगे। इसके बाद कितने क्वांटिटी है आपके पास, यहाँ पे हम डालेंगे 25। जैसे आप 25 डालेंगे, जिस भी गोडाउन में आपने मौजूदा में उस वॉशिंग मशीन को रखा है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना है हमारे पास, 25 है, ठीक है। 25 हमारे इस गोडाउन में रखा हुआ है। इसके बाद एंटर दबाएंगे तो रेट और अमाउंट अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आज के डेट में वॉशिंग मशीन हमारे पास इस गोडाउन में इतनी क्वांटिटी है, एक वॉशिंग मशीन का प्राइस इतना है और टोटल अमाउंट 5 लाख है। एंटर मारेंगे और एंटर मारने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे डेस्टिनेशन प्रोडक्शन में, यानी कि इस शोरूम से यानी कि इस गोडाउन से आपको अब किस गोडाउन में इस वॉशिंग मशीन को ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नेम ऑफ आइटम नेम यही रहेगा वॉशिंग मशीन, क्योंकि वॉशिंग मशीन को आपको ट्रांसफर करना है। W दबाएंगे, वॉशिंग मशीन आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एक गोडाउन को आपको चूज करना है। तो सबसे पहले आपको इसी गोडाउन को चूज करना हो कि इस गोडाउन में आखिर में अब आप कितना रखना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे गोडाउन का नाम डालते हैं आनंद नगर। तो फिलहाल मौजूदा में यहाँ पे
हमारे पास 25 वॉशिंग मशीन इस गोडाउन में रखे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आनंद नगर नाम का जो गोडाउन हो इसमें सिर्फ 5 आपकी यहाँ पे रखे, बाकी के जो वॉशिंग मशीन है आपके दूसरे गोडाउन में पहुंच जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आनंद नगर को यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे हम क्वांटिटी क्या करेंगे, सिर्फ 5 करेंगे। पहले मौजूदा में हमारे पास सिर्फ 25 हैं इस गोडाउन में, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस गोडाउन में सिर्फ 5 वॉशिंग मशीन हो, बाकी की जो वॉशिंग मशीन हो आपके दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर हो जाए। तो आनंद नगर में हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे और यहाँ पे रेट और अमाउंट अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। एंटर करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, फिर से हम वॉशिंग मशीन चूज करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे 25 में से 5 आपके इस आनंद नगर वाले जो आपका गोडाउन है इसमें रिटेन हो गए। बचा कितना, आपका बचा 20। तो दूसरा, चलिए अब यहाँ पे आपको दूसरा गोडाउन चूज करना है, चलिए चूज कर लेते हैं। और ये जैसे आप चूज करेंगे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, तो यहाँ पे हम दूसरा गोडाउन चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 10 रख लेते हैं और यहाँ पे रेट और यहाँ पे अमाउंट आ गया। फिर से हम एंटर करेंगे, फिर से उस सामान को आप चूज करेंगे जो आप ट्रांसफर करना है। और अब बचा कितना, 10 और 5 कितना हुआ, 15 हुआ और यहाँ पे 25 था, यानी कि 10 और बचा है। तो 10 हम जो तीसरा वाला गोडाउन है उसमें हम ट्रांसफर करेंगे। तो तीसरा गोडाउन को हम यहाँ पे चूज करते हैं और यहाँ पे हम 10 डाल देते हैं और यहाँ पे हम इसे यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 था, तो 5 आपने इसी गोडाउन में रिटेन कर लिया और बाकी के 10 आपने दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कर दी। तो टोटल हो गया 25। इसको यहाँ पे हम करा देंगे एक्सेप्ट कराने के बाद आपको यहाँ पे एस्केप दबाना है और रिपोर्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे जाना है स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में आने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है Alt F1। तो आप जैसे आप दबाएंगे तो आप देख सकते हैं पूरी समरी आपके सामने है। आनंद नगर में आपके पास 5 पीसेस है और रेट उसके सामने वैल्यू है और दूसरे जितने भी गोडाउन है सब में आप देख सकते हैं कि समरी में कितना कितना आपने यहाँ पे आइटम लिखा हुआ है और उसके सामने रेट और वैल्यू है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे क्योंकि एक आइटम ऐड किया है, अगर आपको कई आइटम्स बेचते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में तो सारा यहाँ पे मेंशन होगा। इसके अलावा ये चीज़ आप यहाँ पे डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको एस्केप में जाना होगा और इसको फिलहाल यहाँ पे नो कर देते हैं। डिस्प्ले में आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डे बुक में जाएंगे और डे बुक में जाने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है वॉशिंग मशीन। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं कि आपने किस तरह से ट्रांसफर को यहाँ पे मटेरियल को ट्रांसफर किया है। तो वॉशिंग मशीन पहले आपका इस गोडाउन में था 25, लेकिन अब आपने इसे 3 गोडाउन में ट्रांसफर कर दिया है। तो इस तरह से आप अगर आपके गोडाउन में कोई माल रखा हुआ है तो उसको आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कर सकते हैं और उसकी मैनुअली एंट्री आप यहाँ पे टैली ERP9 में इस तरह से आपको करनी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।